हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब देखो जो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, तो जो ये बाहर की बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और जो अंदर का ये होता है इसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू। अब देखो ये सर्कल है, इसको मैंने अगर हाफ पार्ट में कट कर दिया तो जो ये हाफ पार्ट का एरिया है इसको क्या बोलेंगे? जैसे हमारा पूरे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन्होंने सेमी सर्कल बोला, सेमी मतलब हाफ। ठीक है, तो हाफ का क्या हो जाएगा? हम इसका हाफ कर देंगे, जो पूरा एरिया है ना इसका हाफ कर देंगे, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा? ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 पार्ट। जैसे ये मैंने 4 पार्ट बना दिए, तो जो ये 1/4 पार्ट है ना इसका एरिया क्या होगा? तो देखो सेम हम पूरे का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, हमें कितना फोर्थ पार्ट का निकाला तो इसका 1/4 कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जैसे ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये एक एंगल बना दिया यहाँ पे, तो जो ये एरिया है ना ये पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बनता है ये? सेक्टर बनता है। जो क्वाड्रेंट था ये भी एक टाइप का सेक्टर ही है ये भी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब क्या होता है? जितने डिग्री का एंगल हो। जैसे लेट्स सपोज ये कितने डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री पुट कर देंगे। 60 डिग्री इंटू 360 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 7। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है, कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना? 7। 7 टू 14 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, पाई आर स्क्वायर पाई 7 इंटू 7 49 पाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 इंटू पाई 14 इंटू 14, तो ये करिए 7 इंटू 14 कितना होता है? 98 पाई। नाइन्थ क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री एंड रेडियस आर। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना होता है? 90 डिग्री, 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है एरिया ऑफ फुल सर्कल। फुल सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री का ही होता है, तो कितना होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा में 360 पुट कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखो फुल सर्कल का वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ फुल सर्कल्स इक्वल टू 360 डिग्री का होता है। जो पूरा सर्कल होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 11th क्वेश्चन एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? अब एक सर्कल के अंदर सर्कल बनाता है, जो ये पार्ट बच जाता है ना इसको क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। तो ये कैसे निकलता है? पाई, जैसे हम अब दो रेडियस है यहाँ पे, एक रेडियस ये है, ठीक है, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक बड़ा रेडियस बना लेते हैं इस वाले का, ये बड़े आर से। तो बड़े वाले में से छोटा वाला जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ गया इसमें से, तो अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 12th क्वेश्चन इफ रेडियस डबल एरिया बिकम। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? आर स्क्वायर बचा और बड़ा आर स्क्वायर बचा। तो पहले हम लेट्स सपोज 1 ले लेते हैं। पहले केस में 1 ले लिया और हमने दूसरे केस में 2 कर दिया, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो एरिया कितना हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है। डबल बोला था ना रेडियस डबल करने के लिए, इसलिए पहले मैंने रेडियस 1 ले लिया, फिर उसका डबल क्या होता है? 2। तो 1 का तो हम इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, तो कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया। एरिया डिपेंडेंट। एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस ऑल ऑफ दिस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायमीटर इक्वल टू, डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। रेडियस का अगर डबल कर दें तो ये क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। 15th क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 14।
तो डायमीटर दे रखा है आपको 14, इससे हम रेडियस निकालने कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 7। तो फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर पाई 7 इंटू 7, तो कितना होगा 49 पाई जो है हमारा राइट आंसर हो गया। 16th क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर इंक्रीज व्हेन एंगल, एरिया सेक्टर क्या है इंक्रीज करते जब एंगल क्या होता है, एंगल भी क्या होगा इंक्रीज होगा, जैसे पहले इतना था फिर ये इतना हो गया, मतलब एंगल बढ़ गया। ठीक है। 17th क्वेश्चन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का हमने करा था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है पॉइंट्स में डेसिमल्स में 3.14। एरिया इज मेजर्ड इन, एरियाज को हम किस में मेजर करते हैं स्क्वायर में ही मेजर करते हैं। वॉल्यूम की बात करेगा तो क्यूब में आ जाएगा, नॉर्मल पेरीमीटर लेंथ ब्रेथ की बात करेगा तो सेंटीमीटर में आ जाएगा नॉर्मल। ठीक है। 20th क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल इज ऑलवेज, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।